Hey guys, welcome back to my channel. This is Kumkum Sachan, MBBS second year student, and also welcome back to this MBBS abroad series. So इस वीडियो में we gonna discuss about कि अब्रॉड में MBBS करने का बजट क्या होता है, जिसके बारे में शायद ही कोई कंसल्टेंसी आपको फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है और शायद ही कोई डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब में पड़ी है. सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग द बजट. बिकॉज होता क्या है, जल्दी जल्दी में हर कोई एडमिशन तो ले लेता है, बट बाद में क्या होता है कि लोग उनसे किसी ना किसी बहाने से पैसे लेते रहते हैं एंड उसकी वजह से सारा का सारा बजट आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो डेप्ट में चले जाते हैं. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड प्लीज़ 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 आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आई विल गेट मोर मोटिवेशन टू मेक सच more informative videos for you. And so let's start this video. तो बजट डिसाइड करने के लिए आपको 7 कैटेगरीज पे फोकस करना पड़ेगा. इट डिपेंड्स ऑन 7 कैटेगरीज. सबसे पहले कॉलेज फी, हॉस्टल फी, योर टाइम ड्यूरेशन ऑफ डूइंग MBBS इन पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, आपकी कंसल्टेंसी, योर पर्सनल एक्सपेंस, योर शॉपिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है, योर एयर टिकट्स, ठीक है, एंड लास्ट योर वीज़ा, इंश्योरेंस एंड योर मेडिकल चेकअप, ठीक है. ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी किसमें, आपके पूरे बजट में, ठीक है. सो अब हम बात करते हैं 1 by 1 हर चीज़ में. बिफोर स्टार्टिंग दिस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस कंट्री में आप ले रहे हो एडमिशन, ठीक है, वहाँ की करेंसी और इंडिया की करेंसी में कितना डिफरेंस है. अगर आप यहाँ से इतने INR भेजते हो तो वहाँ की करेंसी में उनको वो कितना मिलेगा, ठीक है. तो मैं आई एम स्टडिंग इन रशिया, तो आई नो अबाउट द रशिया. तो अकॉर्डिंग टू रशिया फॉर नाउ करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 1.02 रूबल. बट जब हम एक्सचेंज करते हैं ड्यू टू द वॉर सिचुएशन एंड एवरीथिंग, यहाँ पर स्विफ्ट बैन है, तो वी डू इट एक्सचेंज इनडायरेक्टली. हम करेंसी को इनडायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं तो हमें इतना नहीं मिलता है. वी गेट अराउंड इन 1 रुपी वी गेट अराउंड 0.9 रूबल और 0.92 रूबल, 93 रूबल, इतना हमें मिलता है, ठीक है. सो सबसे पहली कैटेगरी है आपकी कॉलेज फी, ठीक है. तो इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है. मैक्सिमम आपकी किसी भी कॉलेज फी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जा सकती है, 5 to 6 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है. मिनिमम 2.5 to 3 लाख, इससे कम में आपको कोई भी, बहुत मुश्किल होगा कि आपको कोई भी कॉलेज अब्रॉड में मिल जाए, ठीक है. तो 6 ईयर्स में आपका कितना बजट हो जाएगा कॉलेज फी का सिर्फ, ठीक है. मिनिमम 18 lakhs एंड मैक्सिमम 36 लाख. ये सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ मैंने नहीं ली हैं, जस्ट एक लमसम आइडिया लगाया है कि हाँ मिनिमम इतना जा सकता है एंड मैक्सिमम इतना जा सकता है, ठीक है. उसके बाद आती है आपकी सेकेंड कैटेगरी, दैट इज योर हॉस्टल फी, ठीक है, जिसके बारे में कंसल्टेंसी आपको गलत बताती है कि आपको 10,000 में रूम मिल जाएगा, आपको 5,000 में रूम मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि आपको हॉस्टल किस कौन से टाइप का मिल रहा है, ठीक है. वहाँ पे मिनिमम बजट वाला भी होता है और मैक्सिमम बजट वाला भी होता है, ठीक है. तो मिनिमम आपका कितना हो सकता है, 10 to 15,000 पर ईयर, ठीक है. उस कंट्री की करेंसी में मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है. मेरा कॉलेज रशिया में है तो मैं आपको रशिया के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है. मिनिमम 10 to 15K पर ईयर एंड मैक्सिमम कितना जा सकता है 70 to 80K पर ईयर, ठीक है. तो उस हिसाब से आपकी जो हॉस्टल की फीस है, अगर हम मिनिमम कैलकुलेट करें 6 ईयर्स की, तो कितनी होगी 90,000 to 1 लाख एंड फॉर मैक्सिमम अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट विल बी अराउंड 5 लाख, ठीक है, 4.8 लाख. मतलब इतनी आपकी हॉस्टल फी होगी पूरे 6 ईयर की. तो पहला आ गया कॉलेज फी, ठीक है, कम से कम 18 लाख एंड ज़्यादा से ज़्यादा 36 लाख. उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट हमने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है कि हाँ इतना हो सकता है, ठीक है. सेम फॉर द हॉस्टल फी, जिसके बारे में आपको गलत बता देते हैं, कम पैसे बता के आपको एडमिशन करा देते हैं, बाद में आपको महंगे हॉस्टल में डाल देते हैं एंड उसके बाद आपका बजट पूरा आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है, ठीक है. तो मिनिमम इज 90K टू अराउंड 1 लाख एंड मैक्सिमम अराउंड 4.8 to 5 लाख, ठीक है. नाउ देन उसके बाद आपकी थर्ड कैटेगरी आती है आपकी कंसल्टेंसी, ठीक है. अब कंसल्टेंसी में भी 2 चीज़ें हैं, या तो आप डायरेक्ट स्टूडेंट्स के थ्रू एडमिशन लो जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट एडमिशन करवाओ तो आपका खर्चा कम होगा. अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू करवाते हो तो आपका खर्चा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा. उसमें भी कई तरह की कंसल्टेंसीज होती हैं, कुछ जो बहुत ज़्यादा पैसे लेती है और कुछ एक मिनिमम अमाउंट में सॉर्ट आउट कर देती है, ठीक है. तो अगर आपको सस्ती और अच्छी सर्विस चाहिए तो मोस्टली आपको 1 to 1.5 लाख लगेगा कंसल्टेंसी का, ठीक है, पूरे 6 ईयर्स के लिए. वो सारा चीज़ आपको आपकी कंसल्टेंसी चेक करेगी. अगर कंसल्टेंसी आपकी एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत बड़ी कंसल्टेंसी है,
तो वो आपका 3 to 5 लाख या उससे ज़्यादा भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पैसे लेती रहेगी, ठीक है। उनका चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस, वन टाइम चार्जेस, बहुत सारी चीज़ें होती है जो अराउंड 3 to 5 लाख चला जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। हमको दिखता है सिर्फ 1 लाख, लेकिन पीछे से बहुत सारा पैसा चला जाता है इनडायरेक्टली जो हमको नहीं पता लगता, ठीक है। तो कंसल्टेंसी में मिनिमम आपका 1 to 1.5 लाख जा सकता है, एंड अगर मैक्सिमम बोले तो 3 to 5, एंड उससे भी ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 4th नंबर पे आपका वीज़ा, ठीक है। 4th नंबर पे क्या आता है आपका वीज़ा। तो वीज़ा फर्स्ट ईयर में क्या होता है, जब आप इनिशियली आप जाते हो तो आपकी कंसल्टेंसी सब कुछ आपको करा कर देती है। आपको क्योंकि कोई नॉलेज नहीं होती कि वीज़ा कैसे लगवाना है, ठीक है, आपका इंश्योरेंस कैसे लगवाना है, आपके मेडिकल चेकअप्स, उन सब का आपको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम किसी और कंट्री में जा रहे हो। आपको ना वहाँ की लैंग्वेज आती है, ना आपको वहाँ के बारे में पता है, वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं पता, तो वो सारा काम आपको कंसल्टेंसी करा कर देती है, ठीक है। तो उसमें अप्रॉक्सीमेशन आपका कितना जाता है इनिशियली फर्स्ट ईयर के लिए, अराउंड 30,000 आपका जाता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अगर आप यही काम खुद से करो, ठीक है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर से आपने हर चीज़ सीख ली, आप खुद करोगे तो ये पूरा जितना भी मेडिकल चेकअप है, जितनी भी सारी चीज़ें, इंश्योरेंस है, वीज़ा है, आपका अराउंड 10,000 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 ईयर्स के लिए कितना हो गया, अराउंड 70 के, 30 के फर्स्ट ईयर का, बाकी 10 के नेक्स्ट 5 ईयर्स का, तो अराउंड 70 to 80 के आपका वीज़ा, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब में चला गया, ठीक है। तो ये हो गया चौथी चीज़। देन उसके बाद आपका आता है आपका ट्रैवल, ठीक है। ट्रैवल आपका किस पे, देखो फर्स्ट टाइम आप जाओगे तो मिनिमम आपकी एयर टिकट तो बढ़ती रहती है, घटती रहती है, ठीक है। कम से कम आपकी 20 के भी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 70 to 80 के भी हो सकती है, ठीक है, 40 के भी हो सकती है मिनिमम। अब लेकिन सिर्फ एयर टिकट नहीं होता, आप अगर एयर टिकट से गए, ठीक है, आप फ्लाई करके गए हो, मॉस्को पहुंचे हो, सपोज मैं रशिया की बात कर रही हूँ, आप मॉस्को पहुंचे हो, उसके बाद जहाँ पर आपका कॉलेज है वो स्टेट अलग है, ठीक है। एंड रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ का ट्रेन टिकट एंड एवरीथिंग, हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसके पैसे अलग लगेंगे। आप ट्रैवल करोगे, खाओगे पियोगे, उसके पैसे अलग लगेंगे। तो मिनिमम हम माने कम से कम अगर हम एयर टिकट सब कुछ इंक्लूड कर ले फर्स्ट टाइम में, तो आपको 40 के लगेगा, ठीक है। और मैक्सिमम अगर आपकी कंसल्टेंसी आपसे ज़्यादा चार्ज कर रही है, एक्सपेंसिव कंसल्टेंसी है, तो वो आपका 70 to 80 के ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। और बचे हुए नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको अगर घर आना है, आप हर साल आप घर आ रहे हो, ठीक है, तो मिनिमम आपका 55 के आएगा आने जाने का खर्चा, ठीक है, पूरा ट्रेन एंड एवरीथिंग, एंड मैक्सिमम आपका वही अराउंड 80 के 1 लाख जा सकता है, ठीक है, हर साल का आना जाना ये सब इंक्लूड करके, ठीक है। अगर आप हर साल नहीं जाते तो वो पैसे आपके सेव हो जाते हैं, ठीक है। मैं एक अप्रॉक्सीमेशन बता रही हूँ कि हाँ इतना खर्चा ट्रैवल में जाता है, ठीक है। तो पूरे 6 ईयर्स का कितना हो जाएगा, मिनिमम 4 लाख, ठीक है, अराउंड मैंने कैलकुलेट किया, मिनिमम 4 या 5 लाख जाएगा ट्रैवल में आपका, एंड मैक्सिमम कितना आ जाएगा, अराउंड 6 to 10 लाख, कुछ भी जा सकता है, कि ये डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पे कि आप कितने टाइम इंडिया पे जा रहे हो, ठीक है, कितने टाइम आप बाहर जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपकी 6th कैटेगरी आती है आपका पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस में अब देखो क्या है, इनिशियली तो क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो अब्रॉड, ठीक है, आपको शॉपिंग भी करनी होती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको नया मोबाइल चाहिए, नया टैब चाहिए या लैपटॉप चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आप नई खरीदते हो, ठीक है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। और बहुत सारे नहीं खरीदते तो उनके लिए वो पैसा बच जाता है, तो बजट उनका कम हो गया, और जिनको चाहिए उनका बजट ज़्यादा हो गया। और उसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें जो आप हर चीज़ खरीदते हो, उसका बजट अराउंड 50 के हो जाता है, ठीक है, इनिशियली शॉपिंग में, ठीक है। 50 के वो हो गया आपका, ठीक है। और मैक्सिमम 1 to 2 लाख अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हो, ठीक है। उसके बाद आप जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ आप सेटल हो गए, तो अराउंड आपके 50 to 60 के लग जाते हैं आराम से मिनिमम, एंड उससे कम भी लग सकते हैं, एंड मैक्सिमम में वही 70-80 to 1 लाख लग जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका इनिशियली जितना भी आप शॉपिंग करोगे, आपका टोटल कितना होगा, मिनिमम या तो 50 to 60 के में निपट जाओगे, या तो मैक्सिमम आप जा सकते हो कितना 70 to 80 के, अराउंड 1 लाख, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या फर्स्ट टाइम जितना खर्चा होगा आपका, ठीक है। क्योंकि सेटलमेंट में इतना खर्चा इसलिए लगता है क्योंकि आप अगर इंडिया से अब्रॉड में आ रहे हो, आपको यहाँ आकर ऐसा नहीं कि हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। हॉस्टल में ज़रूरी नहीं है आपको सारी अमेनिटीज़ मिले। अगर आप सस्ते हॉस्टल में ले रहे हो 10 to 15,000 वाले हॉस्टल में, तो आपको वहाँ पे मैट्रेस लेना पड़ेगा, ठीक है, फ्रिज लेना पड़ेगा, इंडक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे हॉस्टल में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पर पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सब कुछ मिलेगा। लेकिन बात वही है, वहाँ पर उसका चार्ज क्या उतना ज़्यादा है, तो उसमें वो पैसे सेव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ का क्लाइमेट अलग हो सकता है, ठीक है। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ के अकॉर्डिंग
कपड़े खरीदने पड़ेंगे, उसमें इन्वेस्ट होता है, क्योंकि नई कंट्री में हर चीज़ महंगी लगती है हमको, क्योंकि इंडिया से अगर हम कहीं और जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हर चीज़ हमें महंगा महंगा ही दिखेगा, तो उसमें पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये तो आ गया फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मंथली एक्सपेंस। ठीक है, मंथली एक्सपेंस क्या होता है, मिनिमम आपका 12 to 15 के जाना ही जाना है, क्योंकि अगर आप करेंसी चेंज करोगे, अगर आपके घर से आपके 15 के आ रहे हैं, आपको अराउंड 12 to 13 के ही मिलेंगे। ठीक है, एंड अगर आपके ज़्यादा आ रहे, पूरा अमाउंट कभी भी नहीं मिलता। ठीक है, बहुत कम होता है कि पूरा अमाउंट मिले, तो आपका मंथली एक्सपेंड अराउंड 12 to 15 के मिनिमम, कम से कम में इतने में निपट जाएगा। ठीक है, और कोई बहुत कम करे तो उसका 10K में अराउंड से अराउंड हो जाएगा पर मंथ का। ठीक है, तो पर ईयर का कितना हो गया, अराउंड 1 लाख to 1.3 लाख। ठीक है, लेकिन अगर इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा एक्सपेंसिव इंसान है, वो उसको ज़्यादा चीज़ें मतलब ज़्यादा एक्सपेंस करता है, तो उसका मैक्सिमम खर्चा अराउंड 20 to 40 के जा सकता है मंथली। ठीक है, तो उसके लिए पर ईयर का मंथली एक्सपेंस कितना हो गया, 2 to 3 लाख पर ईयर। ठीक है, तो टोटल 6 ईयर्स का कम से कम खर्चा 7 to 8 लाख एंड मैक्सिमम 12 to 15 लाख पर्सनल एक्सपेंस में जाता है। तो अगर हम इन सारे खर्चों को, ठीक है, जितना भी है आपका, इनको कैलकुलेट करें, इसमें एक 7th कैटेगरी और थी, मैंने बोला था टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, मैंने सब कुछ 6 ईयर्स के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कोर्स 6 ईयर्स का है, एंड अब एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका कोर्स 54 मंथ्स के में होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, उससे कम एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैंने सारा कोर्स 6 ईयर्स के हिसाब से सारा बजट बनाया है। ठीक है, अगर जिसका कोर्स ड्यूरेशन कम है या उससे ज़्यादा है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को, सारे बजट्स को कैलकुलेट करें, सारी कैटेगरीज को कैलकुलेट करें, तो अगर हम कॉलेज फी का देखें फर्स्ट ईयर का, अगर हम मिनिमम खर्चा देखें 3 लाख, मैक्सिमम देखें अगर कॉलेज ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो दैट इज़ 5 लाख। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पर ईयर से सेम खर्चा 3 लाख 5 लाख मैक्सिमम। ठीक है, एंड पूरे 6 ईयर्स की कॉलेज फी में कितना खर्चा जाएगा, कम से कम 18 लाख और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 to 40 लाख। ये हो गया कॉलेज फी। देन हॉस्टल फी, पर ईयर का आपको हॉस्टल फी जा सकता है मिनिमम 15 के, मैक्सिमम आपका 70 के। ठीक है, उसके बाद अगर हम टोटल 6 ईयर का कैलकुलेट करें तो मिनिमम आपका 1 लाख 1 to 1.5 लाख एंड मैक्सिमम आपका जाएगा 5 to 6 लाख। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया, मैंने 6 ईयर लेकर अज्यूम सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज बनाई है। ठीक है, कंसल्टेंसी, अगर आपकी अच्छी कंसल्टेंसी है, चीप है, ठीक है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो मिनिमम आपका जाएगा 1 to 1.5 लाख। ठीक है, और मैक्सिमम है तो 3 to 5 लाख आराम से जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका पर्सनल एक्सपेंस आता है, तो पर्सनल एक्सपेंस में मिनिमम खर्चा पर ईयर 1 लाख, मैक्सिमम खर्चा 3 to 4 लाख। ठीक है, तो टोटल 6 ईयर्स का कितना हो जाएगा, मिनिमम 8 लाख एंड मैक्सिमम 13 लाख, 13 to 14 लाख। ठीक है, उसके बाद आपकी एयर टिकट्स, मैंने ये इंक्लूड किया है कि आप हर साल वैकेशन में घर जा रहे हो, उस हिसाब से बनाया, तो पर ईयर 40 के अराउंड। ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम 70 के, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैंने सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ली है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, कोई ये मत बोला कि आपने तो इतना बोला था, ये तो इतने से ज़्यादा जा रहा है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी जाए, इससे कम भी जा सकता है, दीज ऑल आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, तो उसके बाद आपका 6 ईयर का पूरा एयर टिकट कितना होगा, 4 लाख होगा या तो 6 लाख होगा। ठीक है, मिनिमम 4 लाख, मैक्सिमम 6 लाख, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट में आपका आता है वीज़ा, इंश्योरेंस एंड मेडिकल। ठीक है, तो इनिशियली आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, दैट विल बी अराउंड 30 to 40 के, मिनिमम 30 के, मैक्सिमम 40 to 50 के। ठीक है, पर ईयर उसके बाद से आप खुद से कराने लगोगे तो अराउंड 10 to 30 के जाएगा। ठीक है, 10 मिनिमम, 30 मैक्सिमम, सेम। ठीक है, एंड 6 ईयर का पूरा कितना होगा, 80 के मिनिमम एंड 2 लाख मैक्सिमम हम मान रहे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। सो टोटल कितना खर्चा होगा आपका 6 ईयर्स में। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप शॉपिंग वगैरह करोगे, ट्रैवल वगैरह करोगे, एजेंसी का पे करोगे, तो आपका खर्चा अराउंड आएगा 6.5 लाख to 7 लाख। ठीक है, इनिशियली। ठीक है, और मैक्सिमम जा सकता है आपका 13 to 14 लाख। उसके बाद पर ईयर से आपका अराउंड 5 to 5 लाख जाएगा मिनिमम, मैक्सिमम आपका 9 to 10 लाख जा सकता है। ठीक है, आपकी कॉलेज की फ़ी पे, आपकी हॉस्टल की फ़ी पे, आपके पर्सनल एक्सपेंस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद आपका टोटल, अगर हम 6 ईयर का अगर हम बजट बनाकर बैठे तो अराउंड 30 to 35 लाख आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, मिनिमम कम से कम अगर आप करो तो आपका 30 लाख में निपट जाएगा, और अगर हम मैक्सिमम देखें तो आपका 60 to 70 लाख भी जा सकता है, और 40 लाख भी हो सकता है, क्योंकि वो आपकी इन सारी कैटेगरीज पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आपको कितनी कॉस्ट पे पड़े। ठीक है,
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बजट का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर ओल्ड हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मी मोटिवेशन, एंड मैं आगे और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। एंड इफ़ यू वॉन्ट दिस बजट वाला PDF, आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट एंड you can calculate your budget according to this chart. And also if you want more videos like this, you can comment down in the comment section and let me know कि मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, and I'll try my best कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो पोस्ट करूँ। and तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।